आज की वीडियो का टॉपिक, क्या हर किसी को खुश रखना जरूरी है? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। हर किसी को खुश रखो, क्या पता कौन कहां काम आ जाए। कठिनाइयों के टाइम पे, दिक्कतों के टाइम पे वो काम आ जाए। ये सारा सेंटेंस सही है सिवाय पहले वर्ड के, हर। मैंने कहा हर किसी को खुश रखो, लेकिन हर किसी को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप कोशिश भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हो। हर किसी को खुश रखना इज कहीं ना कहीं अपने असूलों के साथ कंप्रोमाइज करना, बहुत जगह पर अपनी खुशी को कुर्बान करना, झूठ का सहारा लेना, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी वीडियो में हमेशा दूसरे इंसान को महत्व देने के लिए कहा है, अपने से भी ज्यादा महत्व देने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम अपने असूलों के साथ ही कंप्रोमाइज कर ले, हम अपनी खुशी, अपने शौक को कुर्बान कर ले। हमारी सक्सेस में लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, नो डाउट। इसीलिए मैं लोगों को अपने से ज्यादा वैल्यू देने के लिए कहता हूं। लेकिन हम ये महत्व अपनी खुशी को, अपनी सक्सेस को दांव पे लगाने के बिना भी तो दे सकते हैं। बस थोड़ा सीखने की बात है, आओ सीखते हैं। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में एक धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। बाहर से बहुत संत लोग आएंगे, प्रवचन करेंगे, आपको भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के साथ प्यार करना सिखाएंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, भजन कीर्तन भी होगा, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइजर आपका दोस्त है, लेकिन आपकी दिक्कत है कि आपको प्रवचन में, आपको डिस्कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आप 2-3 घंटे पार्टी मार के, चौंकड़ी मार के भजन कीर्तन नहीं सुन सकते। यहां आप फंस गए ना। अगर नहीं जाओगे तो आपका दोस्त नाराज होगा, जाओगे तो मन मार के बैठना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, इंटरेस्ट तो है नहीं, बहुत मुश्किल हो गई ना। अब एक और सीन लेते हैं, आपकी वाइफ ने अपनी एक कजिन को मिलने जाना है, दोनों की बहुत जमती है लेकिन आप नहीं जाना चाहते। एक तो उस कजिन के हस्बैंड के साथ आपको मजा ही नहीं आता, आपका और उसकी बातों का टेस्ट ही अलग है। और दूसरा, आप चाहते हो कि वहां जाने की बजाय कुछ पेंडिंग मेल्स को रिप्लाई कर दूं, या फिर कुछ फेसबुक पे पोस्ट लाइक करनी रह गई हैं, उनको लाइक कर दूं। एक और सीन लेते हैं और उसके बाद फिर सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी मोहल्ला सुधार कमेटी के दूसरे मेंबर्स के साथ आपके ख्यालात नहीं मिलते हैं। आप चाहते हो चाहे हर रेजिडेंट को 1-1 हजार रुपए महीना अधिक भी क्यों ना देना पड़ जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़िया होने चाहिए, सफाई कर्मचारी बढ़िया होने चाहिए, गली में जगह जगह पर फुहारे लगे हों, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरे लोग हैं कि पैसे खर्चने नहीं चाहते। आपके मुताबिक अगर सोसाइटी बढ़िया दिखेगी तो आप लोगों के फ्लैट्स के, अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि उन्होंने कौन सा घर बेचना है जो रेट का फिक्र करें, बस पैसे बचने चाहिए। मैंने यहां पर 3 हाइपोथेटिकल सीन्स दिए हैं, लेकिन जब आप आगे सुनोगे तो आपको लगेगा कि जो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं वो हर जगह फिट होते हैं। ध्यान दीजिए हजूर, जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा आपके काम आएगा तो वो है आप खुद। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सक्सेस होनी चाहिए, आपको लाइफ का मजा आना चाहिए। उसके लिए जो फर्स्ट थिंग आपने सोचनी है वो है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की जाए। सारा फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए। आप अपनी गली के उस सत्संग में नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अब क्योंकि वो आपका दोस्त है तो आप उसे पोलाइटली इनकार कर दो, एंड रीजन भी बता दो कि आप ऐसी जगह पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। अगर झूठ बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर इनवाइट करेगा, फिर नया झूठ ढूंढोगे, फालतू की टेंशन। पोलाइटली बोल दो, आई एम सॉरी यार, बुरा नहीं मानना,
वो बुरा नहीं मानेगा, वो भी तो एक इंसान है, बहुत कुछ उसे भी अच्छा नहीं लगता होगा या फिर अच्छा लगता होगा। मतलब प्यार से ना कहना सीखो। कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई सुनामी नहीं आ जाएगी। लोग ऐसी ना सुन के नाराज नहीं होते हैं। वो आपकी गलतफहमी है कि लोग नाराज हो जाएंगे। फिर भी अगर नाराज हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखने का फायदा भी क्या है। बस आपको यह देखना है कि ना करनी कब है। अगर लगे कि कोई इमरजेंसी है, आपकी वहां पर हेल्प चाहिए, तो ऐसी जगह पर आपने क्या कहना है, क्या करना है, वो आपने सोचना है, आपने डिसाइड करना है। आप अपनी वाइफ के साथ उसके कजन के घर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अपनी वाइफ को पोलाइटली बोल दो कि आप वहां पर नहीं जाना चाहते। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में। हर बार ये सोच के वाइफ के साथ चले जाते हो कि वो क्या सोचेगी। अरे उसके साथ अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी शेयर करोगे तो उसे पता चलेगा। अपने मन में रखकर बुझे हुए मन से क्यों जाते हो। प्यार से ना कहना सीखो। एक हमने एग्जांपल ली है मोहल्ला सुधार कमेटी की। देखो, कोई गलत नहीं होता, हर किसी की अपनी नेचर होती है। कोई अमीर होके भी सस्ती सब्जी लेनी पसंद करता है, कोई गरीब होके भी महंगी सब्जी लेता है। दोनों के पास कारण है, दोनों के पास जस्टिफिकेशन है। लेकिन आप अपने दिल की बात सबके साथ शेयर जरूर करो। चांसेस हैं कि और भी ऐसे लोग हों जो आप जैसी नेचर रखते हो और वो भी दूसरे को खुश करने के चक्कर में चुप बैठे हों। और ये भी हो सकता है कि आपके नेचर के लोग ज्यादा हों, मेजॉरिटी में हों। लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर अपने दिल की बात दिल में ही रखोगे तो हमेशा अनकंफर्टेबल रहोगे। आपको लगता है कि आप अपने पड़ोसी के हमेशा काम आते हो, उनकी गैस खत्म हो जाए तो आप ही हेल्प करते हो। अगर उनके घर में मेहमान आ जाएं तो भी आप ही की हेल्प ली जाती है। दही जमाने के लिए खट्टा भी आप ही के घर से जाता है, लेकिन आपको जरूरत पड़े तो वो काम नहीं आते। मुझे लगता है कि यहां पर आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस हैं कि आपने कभी उनसे हेल्प मांगी ही ना हो। चांसेस हैं कि वो आपसे भी ज्यादा हेल्पफुल हो। कोई आपके दिल को पढ़ ले, ये तो मुमकिन नहीं है। जैसे वो आपसे हेल्प मांगते हैं वैसे ही जरूरत पड़ने पर उनसे आप हेल्प मांग सकते हो। उनकी हेल्प करके, उनको खुश करके आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन हेल्प ना मांग के अपने मन में जलना, ये कहां की अक्लमंदी है। ट्राई टू शेयर योर फीलिंग्स, योर डिजायर्स, अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें उनके साथ शेयर करो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप सही से तैयार भी नहीं हो पाते। किस किस को खुश करोगे। पैजामा पहनोगे तो इधर का पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएगा। वो बोलेगा क्या हुआ, जीन्स पहना करो। और जब जीन्स पहनोगे तो इधर का पड़ोसी मजाक उड़ाएगा। जमाने की हवा लग गई है क्या, इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश करते हो। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, आपको पता है ना मैं आपको सन्स एंड डॉटर्स क्यों एड्रेस करता हूं। मैंने अपने शुरू की वीडियोस में बहुत बार बताया है कि आपकी एज कोई भी हो, मुझे अपने व्यूअर्स, मुझे अपना ऑडियंस केवल सन्स एंड डॉटर्स ही दिखाई देता है। तभी तो उसी अंदाज में सिखाता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं। तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, जिंदगी अपने अंदाज से जियो। जो अच्छा लगता है वो करो। बस करने से पहले एक बार सोच लेना कि आपकी वैल्यू सिस्टम कभी खराब तो नहीं हो रहा। बस बिंदास, जो अच्छा लगता है वो करो। जिसने खुश होना है वो हो जाएगा। आपने सबको खुश करने का, सबको खुश रखने का ठेका नहीं लिया हुआ। ध्यान रखना, सबको खुश करना जरूरी नहीं है, बट किसी को दुख भी ना पहुंचाना। मूछ रखना चाहते हो रख लो, नहीं रखना चाहते ना रखो। अपनी मूछे अगर ऊंचा करना चाहते हो ऊंची कर लो, अगर नीची रखना चाहते हो तो नीची रख लो। किसी और ने आपको खुश रखने के लिए मूछ तो नहीं रखी ना, तो आपको क्या पड़ी है। नेक्स्ट, दूसरों की सलाह
सुननी भी चाहिए और उस पर गौर भी फरमाना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। यानी सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस केवल आप ही को पता है। बहुत बार आपकी प्रायोरिटीज का आप ही को पता होता है, बहुत बार आपके शौक का आप ही को पता होता है, बहुत बार आपकी लाइकिंग का आप ही को पता होता है, लेकिन आप दूसरों को समझा नहीं पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनको कह दो कि आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, लेकिन अंदर से आप कन्विंस्ड हो। बहुत सी चीजें आप बोलने में असमर्थ हो, अनेबल हो। मुझे खुद को दाल तड़का अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं आज तक ये किसी को समझा ही नहीं पाया कि मुझे दाल तड़का अच्छी क्यों नहीं लगती है। वही दाल मैं ढाबे पर तो खा लेता हूं, लेकिन घर में अच्छी नहीं लगती है और ना ही इसका मेरे पास कोई बताने के लिए रीजन है। अब घर में किसको खुश करूं, कब तक करूं, क्यों करूं? जब दाल बनाओ तो मेरे लिए आलू की सब्जी बना देना, बात खत्म। मुझे अक्सर आप में से बहुत लोगों की मेल्स मिलती हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए आपके आसपास के लोग आप पर बहुत हंसते हैं। ये आपका वहम है कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं हो और आप उनके लिए परेशान हो जाते हो। क्या आपने सक्सेसफुल उनको खुश करने के लिए होना है? तब कौन सा वो हंसना बंद कर देंगे? लोगों को महत्व देते रहो, उनको वैल्यू देते रहो, उनको प्यार करते रहो, उनकी इज्जत करते रहो। उनकी एब्सेंस में भी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलो, नहीं तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते ही इस दुनिया से चले जाओगे। आप पड़ोसियों के काम आना चाहते हो, आओ। गली में दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हो, करो। सत्संग अटेंड करना चाहते हो, करो, लेकिन ये सब कुछ आपकी चॉइस से होना चाहिए। अगर आपकी अपनी इच्छा है तो ही होना चाहिए, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। लास्ट में फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन ये कहना चाहता हूं कि ग्रेसफुली, पोलाइटली ना कहना शुरू कर दो। अगर आपने लोगों को खुश नहीं किया तो वो रूठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर लोग आपके इसलिए करीब हैं कि आप उन्हें खुश रखते हो तो रूठने दो। बस इतना याद रखना कि आपके मुंह से कोई गलत शब्द, कोई गलत अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। उनके दोबारा आपकी जिंदगी में लौटने के लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। तेज चलना चाहते हो, तेज चलो, क्योंकि आप जानते हो कि तेज चलने से आपकी सेहत अच्छी होगी। दूसरे स्लो चल रहे हैं और उनको खुश करने के लिए आप भी स्लो चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप गलत हो। उनको मोटिवेट करो और उनको बता दो कि आपके लिए तेज चलना क्यों जरूरी है। अगर हमेशा लोगों को खुश रखते रहोगे तो लोग आपको गारंटीड ले लेंगे कि ये तो हमेशा अपनी पॉकेट में ही है। अचानक इस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई करने पर लोग हैरान हो सकते हैं। प्यार से उनको हैंडल कर लेना, नहीं तो इसी वीडियो का लिंक उनको भी भेज देना। बाकी मेरे बच्चों, मौका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, एंड होना भी चाहिए। यानी उस मौके पर आपने क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है। मेरी ट्रेनिंग्स एंड आपका अपना दिमाग, आपके सर्कमस्टांसेस एंड मौका ए दस्तूर, इन सब बातों को मिक्स करके डिसीजन लेने में ही आपकी भलाई है। तो दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करो, लेकिन अपने असूलों को, अपने शौक को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी खुशी को, अपने इंटरेस्ट को कुर्बान करके नहीं, अपने मन को मार के नहीं, अपनी सक्सेस की कॉस्ट पे नहीं। वीडियो क्लोज करता हूं। फायदा होने के चांसेस दिखाई देते हैं तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। लव यू। सीखते रहो, बढ़ते रहो।